सोनी एक डॉक्टर थी। उसका अपना निजी क्लिनिक था जिसे वह खुद चलाती थी। क्लिनिक में कई लड़के काम करते थे जो कंपाउंडर के तौर पर उसकी मदद किया करते थे। लेकिन दोस्तों, सोनी के अंदर एक बहुत बड़ा अवगुण था। वह एक विधवा थी और उसे जवान लड़कों का बेहद शौक था। जो भी लड़का उसके मन मुताबिक काम करता और उसे पूरी तरह संतुष्ट कर देता, उसी को वह अपने पास रखती थी, और जो नहीं कर पाता था उसे नौकरी से निकाल देती थी। इसके यहाँ कोई लड़का जल्दी से काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। यदि हो भी जाता था तो इसकी करतूतों को देखकर लड़के बहुत दिन नहीं रुकते थे, क्योंकि उसकी शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा खत्म नहीं होती थी। वह लड़कों को जब अपने घर ले जाती थी तो उसके साथ पूरी रात तक हैवानियत करती थी। दोस्तों, उसकी खूबसूरती इतनी बेहतरीन थी, शरीर के अंग इतने खूबसूरत थे, आगे से पीछे से बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों, आखिरकार सोनी को एक ऐसा लड़का मिल ही जाता है, और कमाल की बात यह थी कि वह लड़का भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे यह लेडी डॉक्टर खुद थी। यानी वह भी उतना ही ठरकी और शौकीन निकला। इसके बाद दोस्तों, जब सोनी उसे पहले ही दिन अपने घर ले जाती है तो वहाँ जो कुछ होता है वह उसकी जिंदगी की कल्पना से भी परे था, क्योंकि उस लड़के ने पहले ही दिन उसके साथ ऐसा काम कर दिया जिसकी उम्मीद और कल्पना सोनी ने अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं की थी कि मुझे भी कोई ऐसा आदमी मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी सच्ची घटना को। लेकिन उससे पहले जो हमारे नए दर्शक हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज की सच्ची घटना महाराष्ट्र के नासिक ज़िले की है। यहीं पर सोनी नाम की एक महिला रहती थी। सोनी विधवा थी और उसने अपना एक निजी क्लिनिक खोला हुआ था। वहीं पर वह मरीजों की देखभाल करती, उनका इलाज करती और उसी से अपना गुजर बसर चलाती थी। इसकी कोई संतान नहीं थी। पति के जाने के बाद उसने अपना जीवन अकेले ही बिताने की सोची। उसने सोचा कि जिंदगी में पति से जो कुछ पाना था वह पैसे के दम पर भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, सोनी के अंदर एक बहुत बड़ा ऐब था। वह ऐब ये था कि सोनी को लड़कों का बहुत शौक था। इसको हर रोज एक नया लड़का चाहिए होता था, और लड़का ऐसा दमदार हो जो इसके मन मुताबिक परफॉर्मेंस करे और इसको बिस्तर पर एक ऐसी संतुष्टि दे कि जिससे इसका मन प्रसन्न हो जाए। जो लड़का इसके मन मुताबिक काम नहीं कर पाता था, इसको जो है ये हटा देती थी। और इसके अंदर एक खासियत ये थी कि बाहर से कोई लड़के नहीं, जो लड़के इसके यहाँ काम करते थे उसी को जो है ये अपने घर रोज लेकर के आती थी, और उसके साथ दोस्तों ये सब कुछ करती थी। लड्डच का उसके यहाँ काम करता, और उसके मुताबिक रात के या पर्सनल काम नहीं कर पाता तो सोनी उसे अपने काम से निकाल देती थी। उसे कहती, तुम किसी काम के नहीं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। दोस्तों, उसे इसके अंदर एक और खासियत थी जो किसी भी लड़के से संबंध बना लेती थी। कुछ इस तरह से बनाती थी कि इसको कहीं भी किसी भी जगह पर संबंध बनाने में कोई परहेज नहीं था। इतनी खूबसूरत थी कि शरीर के हर एक अंग को ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरती से बनाया था कि जो कोई इसकी खूबसूरती को देखता था एक बार देखता ही रहता था। चाहे कोई मरीज आ जाए या कोई भी आ जाए, जब भी इसको क्लिनिक में देखता तो सबकी कल्पना यही होती, काश यार, कितनी खूबसूरत है। एक अवसर इसके साथ मिल जाता तो रात क्या होती। कभी कभी तो मरीज जो आते थे दिखाने, वह भी सोचने लगते थे, बेशक वह मरीज थे लेकिन इतनी खूबसूरत थी कि अंग अंग बिल्कुल सुंदरता से परिपूर्ण था। दोस्तों, इसी के यहाँ एक लड़का काम कर रहा होता है। जब ये लड़का छोड़ के भाग जाता है तो इसको लगता है, यार कोई काम करने अब आएगा नहीं, क्योंकि इसके यहाँ से लगभग 20 से 30 लड़के जा चुके थे काम करके। इसी बीच एक लड़का इनके यहाँ अपना रिज्यूम लेकर के आता है। लड़का 12वीं में पढ़ाई कर रहा था। नाम था दीपेंद्र। उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास रही होगी। घर का गरीब आदमी, 3 बहनें थीं और भाई सबसे बड़ा था। पिता थे नहीं, माँ केवल विधवा थीं। तो घर का खर्च किसी न किसी तरीके से चलाने की जिम्मेदारी दीपेंद्र के ऊपर आ जाती है। दीपेंद्र काम ढूंढते ढूंढते बहुत थक जाता है। उसे कोई काम मिलता नहीं है। तो एक दिन किसी को ही बताता है उसको कि एक क्लिनिक है और उस पर जाए। वहाँ पर एक कंपाउंडर की ज़रूरत है, और एक प्लस पॉइंट तुम्हारे लिए ये रहेगा, तुम इंटर साइंस से स्टडी कर रहे हो और साइंस के स्टूडेंट हो। क्लिनिक में काम करोगे, काम सीख जाओगे, तो आने वाले टाइम में कुछ नहीं होगा तो तुम एक छोटी सी क्लिनिक भी खोल लोगे। तुम्हारा जो परिवार है खूब अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकता है।
दोस्तों, इस लालच में दीपेंद्र एक दिन उस क्लिनिक पर अपना सीवी लेकर के जाता है। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले सोनी उसको केबिन में अपने बुलाती है और बुलाने के बाद सबसे पहले उसको ऊपर से नीचे तक देखती है, क्योंकि उसका मेन काम अपनी ज़रूरतें पूरी करना था, न कि क्लिनिक पर काम कराना। वह देखती है कि दीपेंद्र खूबसूरत, हट्टा-कट्टा नौजवान था। अभी 20 वर्ष के आसपास अवस्था रही थी और यंग था। उसके बाद दोस्तों वह दीपेंद्र को देखती है तो दीपेंद्र को पसंद कर लेती है। वह कहती है, ठीक है रुको, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेती हूँ। 5 मिनट बाद सोनी अपने केबिन में फिर आती है और उससे पूछती है, क्या करते हो, कितना पढ़े हो? तो कहता है, मैडम मैं अभी 12वें में हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। सारी स्थितियाँ अपनी जो होती है, परिवार की सारी चीज़ें बताता है। तो कहीं ना कहीं सोनी के दिमाग में एक बात बैठ जाती है, इसको पैसे की सख्त ज़रूरत है और हो सकता है अगर ये मेरे काम में परफेक्ट हो गया तो इसका भी समय सुधर जाएगा और साथ ही साथ मेरा भी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहेगी। दोस्तों, सोनी उसको रख लेती है। उससे कहती है, ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलेगी, तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। तो कहता है, ठीक है मैडम, इतना ही मेरे लिए बहुत है, साथ ही साथ मुझे पढ़ाई का अवसर मिल जाएगा। तो कहती है, देखो एक शर्त मेरी और है। शर्त यह है कि मैं तुम्हें अपने घर पर रखूंगी, तुम्हें अपने घर जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे यहाँ खाना पीना सारी चीज़ें मिलेगी। तुम चाहो तो बेशक घर पर पढ़ सकते हो, मेरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगी। रात में तुम्हें मेरे घर पर कोई काम नहीं करना, बस आपको मेरे घर पर सोना है, क्योंकि मेरे घर पर कोई है नहीं। तो दीपेन सोचता है कि घर पर अपने भी सोना है और यहाँ भी सोना है, कोई दिक्कत नहीं। दीपेंद्र कहता है, ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं, ठीक है, एक काम आप कल से आ जाइए। दीपेंद्र हंसी खुशी चला जाता है, अपने घर पहुंचता है, सारे लोगों को बताता है कि मुझे नौकरी मिल गई है और अपने माँ से बताता है कि जिस क्लिनिक में मुझे काम मिला है मुझे वहीं रहना है और मैं बीच बीच में हफ्ते भर में आता रहूँगा किसी न किसी दिन। माँ उसकी कहती है, ठीक है बेटा, जहाँ भी रहना, लेकिन सावधान रहना, कभी कोई गलत काम मत करना। उसे समझा देती है। वो कहती है, ठीक है माँ, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा जिससे कि मुझे या आप पर कोई परेशानी भविष्य में आए। अगले दिन सुबह होती है। दीपेंद्र नहा धोकर के अपना क्लिनिक की तरफ घर से निकल लेता है। क्लिनिक पहुंचता है और लगभग 10 बजे के आसपास क्लिनिक पहुंच जाता है। क्लिनिक खुलती है, सोनी क्लिनिक पर होती है। दोस्तों, सोनी अक्सर जो है फैशनेबल ड्रेसेस पहनती थी, साड़ी वगैरह बहुत कम पहनती थी। कभी वह ज़्यादातर ऐसे ड्रेसेस पहनती थी, मॉडर्न ड्रेसेस पहनती थी, जिससे लोग उसको देखें और उसकी तरफ आकर्षित हों। वह तो यही चाहती थी कि लोग उसको देखें और आकर्षित हों और उसके प्रति जो आकर्षित हो जाए उसकी ज़रूरतें पूरी करें। यदि उसके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो दोस्तों, वह जो उसके साथ उस वक्त होता था उसको मारती भी थी। दीपेंद्र अपने काम के लिए पहुंच जाता है और जैसे ही पहुंचता है सोनी पूछती है कि आ गए? वह कहता है, हाँ मैडम मैं आ गया। वह कहती है, ठीक है, मेरे साथ रहो, जो मैं बताती हूँ, जो दवा बताती हूँ, सब देते रहना। वह कहता है, ठीक है मैडम। पूरा दिन ये सब तो क्लिनिक का काम होता है। दोस्तों, सब सिलसिला चलता है। अब रात के लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सोनी कहती है, 8 ज़रूर बजे दुकान बंद हो जाएगी तो सारी चीज़ें अच्छे से रख दो। 8 बजे तक वह अपनी दुकान बंद कर देती है। दोस्तों, उसके बाद रात 8 बजे का टाइम हो जाता है। उसके बाद वह दुकान बंद कर देती है। उसके बाद सोनी दीपेंद्र से कहती है, मेरा बैग उठाओ और गाड़ी में रखो और घर चलो। दोस्तों, दीपेंद्र उसका सामान उठाता है, बैग वगैरह गाड़ी में रख देता है। उसके बाद जाकर के गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। सोनी आती है, उसको पीछे बैठे देख के कहती है, पीछे क्यों बैठे हो, आगे आकर बैठो। वह शर्माता हुआ बेचारा आकर के आगे बैठ जाता है। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। दोनों निकल लेते हैं अपनी क्लिनिक से अपने घर की तरफ। रास्ते में एक वाइन शॉप मिलती है, वहीं पर सोनी गाड़ी खड़ी करती है और उसे कहती है। वह जाकर एक ब्रांड की दारू मंगवाती है, अपना जो भी पसंदीदा होता है। वह आदमी जाता है और वहां से दारू लेकर लौट आता है। उसके बाद दोनों फिर से गाड़ी में बैठते हैं और घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचने पर सामने एक आलीशान बंगला जो इसी का था, वह घर एक नंबर का वीआईपी महल सा था। घर पर कोई नहीं था, चाबी सब इसके पास थी। उस पूरे घर में कोई नहीं था। दोनों घर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही घर की रोशनी, लाइट ऑन होती है, इतना खूबसूरत नज़ारा होता है,
अंदर से दीपेंद्र ने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। वह देखता है तो दंग रह जाता है और सोनी से पूछता है, मैडम आपका घर कितना खूबसूरत है और इतने बड़े घर में आप केवल अकेली रहती हैं। वह कहती है, घर भी खूबसूरत है और क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं मैडम? आप तो घर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। इतना वह सुनकर के कहीं ना कहीं सोनी को बहुत अच्छा लगा। दीपेंद्र ने जो रियलिटी थी वह उसने कहा। वाकई वह बेहद खूबसूरत थी। कहीं ना कहीं दीपेंद्र उसकी खूबसूरती को पहले दिन से ही नज़र में रखने लगा, क्योंकि उसके शरीर का हर एक अंग इतना खूबसूरत था कि जो कोई देखता था उसका दीवाना हो जाता था। यहाँ तक कि जो पेशेंट उसके यहाँ इलाज कराने आते थे वे तक उसकी खूबसूरती को निहारने से चूकते नहीं थे। दोस्तों, उसके बाद लगभग 8:30 का वक्त होता है। सोनी दीपेंद्र से कहती है, तुम सोफे पर बैठो। पूरे घर में बड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास एसी लगी थी। वह एसएसी ऑन कर देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ज़रा फ्रेश होकर आती हूँ। दीपेंद्र जवाब देता है, ठीक है मैडम। इसके बाद सोनी बाथरूम में चली जाती है। नहाकर निकलती है तो उसने एक अजीब सा गाउन पहन रखा था। उसे देखकर दीपेंद्र की आंखें सचमुच चकाचौंध खा जाती हैं। वह सोचता है जो मैडम अभी पूरी गाउन में थी और अपने बदन को पूरी तरह ढके हुई थी, अब उनके बदन को देखकर मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं। मेरे अंदर की भावनाएं इतनी तेजी से उभर रही हैं कि आज मुझे यही लग रहा है कि यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका है। नौकरी रहे या ना रहे, पर मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इन्हें खुश करने की कोशिश करूंगा। दीपेंद्र को अंदाजा भी नहीं था कि आज उसकी हसरत सच होने वाली है। सोनी नहाकर अपने बाल पोंछते हुए सामने सोफे पर आकर बैठ जाती है। वह अचानक से दीपेंद्र को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए थोड़ा झुकती है। जब वह झुकती है तो उसके उभरे हुए अंग ऐसा लग रहा था जैसे बाहर आने को छटपटा रहे हों। दीपेंद्र की नज़रें वहीं टिक जाती हैं। सोनी यह सब देख रही थी। उसका बस एक ही मकसद था, किसी न किसी तरह दीपेंद्र को अपनी ओर खींच लेना। तभी सोनी मुस्कुराकर कहती है, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? दीपेंद्र हड़बड़ा जाता है, कहता है, कुछ नहीं देख रहे थे। वो बोलती है, तुम्हारी नज़रें मेरे ऊपर थी ना? कहता है, नहीं मैडम, वो थोड़ा सा ऐसा हो गया, मेरी नज़र पड़ गई, मुझे नहीं देखना चाहिए था। कहती है, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। उसके बाद उससे कहती है कि जो ड्रिंक रखे हो लेकर के आओ। वह ड्रिंक लेकर के आता है और वह कहती है, पैक बनाओ। पैक बनता है तो एक ही बनाता है। वह तो कहती है, आप नहीं पीते हो क्या? वह कहता है कि नहीं मैडम, मैं नहीं पीता हूँ। यदि पियो अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों 2 पैक बनते हैं। दोनों थोड़ा थोड़ा ड्रिंक करते हैं। 1-2 पैग में तो किसी को समझ में नहीं आया। जब शराब ने अपना सुरूर दिखाना शुरू किया दोनों के ऊपर, तो सबसे पहले तो जो दीपेंद्र था उसके ऊपर शराब का नशा हुआ। दीपेंद्र जब थोड़ा बहुत झिलमिलाने लगा तो कहीं ना कहीं जो सोनी थी उसको समझ में आ गया कि इसके ऊपर नशा हो रहा है। सोनी ताबड़तोड़ 3-4 पैग ले लेती है। 10 मिनट बाद सोनी को भी नशा हो जाता है। सोनी भी झूमने लगती है। उसके बाद जाती है, अपना होम थिएटर ऑन कर देती है और ऑन करने के बाद खूब अच्छी तरीके से दोस्तों डांस करने लगती है। वह नज़ारा देख के दीपेंद्र का जो नशा होता है छट से उतर जाता है और उसके ऊपर दूसरा नशा सवार हो जाता है। इतनी खूबसूरत तब तक वह आती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है, मेरे साथ कंपनी नहीं दोगे? दीपेंद्र सोचता है कि क्या जिंदगी आ गई है। जो मुझे अभी तक मेरे मन में चल रहा था वह सब कुछ लगता है मुझे हासिल होने वाला है। मुझे नहीं पता था कि नौकरी के साथ मुझे ये सब कुछ भी मिलेगा। उसके बाद दोस्तों दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और डांस करते करते जब दोनों एक दूसरे को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दीपेंद्र था उसकी जो भावना थी वह संबंध बनाने की, वह बढ़ने लगती है और सोनी का भी जो मन था वह मचलने लगता है। दोस्तों तब तक सोनी उसको कहती है कि अभी थोड़ा सा कम है, चलो एक और पैक पीते हैं। जो लड़का कभी ड्रिंक नहीं करता था वह फिर हाँ कर देता है और जाता है, पैक बनाता है और दोनों फिर खूब जम करके ड्रिंक करते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों के ऊपर इतना नशा हो जाता है कि दोनों अपने होश खो बैठते हैं। उसके बाद सोनी उसको कहती है कि अब और आगे का कुछ प्रोग्राम है। वह कहता है कि जो आपकी इच्छा, आज मैं तुम्हारा हूं, जो तुम्हारी मर्जी हो कर सकती हो। सोनी कहती है कि मैं तो यही तो चाहती हूं कि जो कोई मेरे साथ रहे वह मेरा बन करके ना रहे, वरना मैं उसकी बन करके रहूंगी। हम दोनों लोग आज़ाद रहें और आज़ादी से जिंदगी जिएं और कोई किसी काम के लिए टोके ना, जो जैसा चाहे वैसा काम करे एक दूसरे के साथ, जिससे कि मन को एक ऐसी शांति मिले
जो कि तन मन को पूरा ठंडक पहुंचा दे। दोस्तों, सोनी उसको सिगरेट अपने बेडरूम में लेकर जाती है और अंदर से बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। एज बड़ी चल रही होती है। पूरा कमरा ठंडा था। जैसे ही सोनी अपने कमरे में पहुंचती है, तब दीपेंद्र से कहती है, अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा दोस्तों? तब तक सोनी खुद जो है सामने आती है और उसके सारे कपड़े हटा देती है। तो नज़ारा इतना अद्भुत था और इतना भयानक था। जो लड़का आज पहले दिन नौकरी पर आया था, उसे इस बात का आभास पहले से बिल्कुल नहीं था कि नौकरी के साथ मुझे उसे यह सब कुछ भी मिलेगा। दोस्तों, अंदर से वह भी उत्साहित हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर डरने लगता है। जब सोनी उसको इशारे करती है अपनी तरफ बुलाने की, तो कहता है कि मैडम, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। कहती है कि बोलो। कहती है, वो कहता है कि ऐसा ना हो कि आज ये सब कुछ हो जाए और कल आप मुझे काम से निकाल दो। वो कहती है, देख, मेरी एक शर्त है। अगर तू मेरे पसंदीदा का काम किया, यानी मेरे मन मुताबिक काम किया, मुझे खुश कर दिया, तो तेरी नौकरी आज से पक्की है और तुझे इतने पैसे मिलेंगे, तेरी गरीबी बहुत दूर चली जाएगी। पैसे की चिंता मत कर, मेरे पास बहुत पैसे हैं। क्या करूंगी पैसे का? मेरे आगे पीछे कोई है नहीं और मैं तो ऐसी ही लाइफ जीती हूँ। और मैं एक बात ये भी जान ले, तू कोई पहला लड़का नहीं है। मेरा कम से कम 2025 लड़के आए और काम किए जो काम करके भाग गए। मैं सबके साथ ऐसा करती हूँ, जो मुझे नहीं खुश कर पाता, मैं उसे भगा देती हूँ। जब ये बात दीपेंद्र सुना तो थोड़ा सा अंदर से हड़बड़ा गया कि कहीं पता नहीं मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। कहता है कि मैडम, पता नहीं मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, क्या आप मुझे भी भगा दोगी? वह बोली कि मेरा रोल है, जो मेरे हिसाब से काम नहीं कर पाएगा मैं उसे भगा दूंगी। दीपेंद्र कहता है, मैडम एक काम करिए, आज का मुझे समय दे दो। आज जो भी कुछ होता है उससे आप नाराज मत होना। बाकी मुझे पहले से पता नहीं था। अगर बाकी कल मैं आपको ऐसी परफॉर्मेंस ढूंढूंगा कि आप बहुत दिन तक याद रखोगे। कहती है, अच्छा, ऐसी क्या बात है? ऐसा क्या करेगा तू? कल वह कहता है, कल का कल पता चलेगा। आज ऐसा मत पूछो, लेकिन फिर भी मैं आज अपनी पूरी कोशिश और अपना पूरा 100% देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, उसके बाद दोनों के बीच संबंध बनते हैं और संबंध लगभग 1 घंटे के आसपास चलता है। दोनों संबंध से पहले जो और सब कुछ होता है वह सब कुछ करते हैं। दोनों अपने उस पल को खूब आनंद से जीते हैं। कहीं ना कहीं अपना 100% देने के प्रयास में दीपेंद्र पूरी ताकत झोंक देता है और उसका जो स्टैमिना, उसका जो पावर होता है, पूरी शिद्दत से उसका इस्तेमाल करता है। लगभग इस 1 घंटे के 2 घंटे के खेल में दोस्तों, कहीं ना कहीं सोनी को बहुत अच्छा लगा। सोनी को अच्छा फील हुआ। वह कहती है, जब सब शांत हो जाते हैं तो कहती, कुछ भी हो, परफॉर्मेंस अच्छी है। तो कहता है, मैडम नौकरी मेरी पक्की है। वह कहती है, आज तूने कल के बारे में बोला है। अगर कल की परफॉर्मेंस तुम्हारी बहुत अच्छी गई तो तेरी नौकरी पक्की है और तेरा जीवन भी मैं सुधार दूंगी। वो मेरे ऊपर छोड़ दे। दोस्तों, उस रात ये सिलसिला कई बार चलता है। सब खाना पीना खा के अपने बिस्तर पर, एक ही बिस्तर पर दोनों पड़े रहते हैं। अगले दिन सुबह होती है, दोनों हंसी खुशी नहा धो के ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में मौज मस्ती करते हैं, कार में बैठ करके जाते हैं। अब जो सोनी अभी तक उसकी मैडम थी, अब दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तरीके से हो जाते हैं। वो कभी सोनी के यहाँ छूता तो वो उसके वहाँ छूती। ये आम बात हो गई थी गाड़ी में। उसके बाद दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन ऑफिस में कोई ऐसी बात नहीं। ऑफिस में एक नौकर एक मालिक की हैसियत से रहते हैं। अगले दिन दोस्तों शाम होती है। क्लिनिक बंद होने के 1 घंटे पहले ये जो दीपेंद्र था उससे कहता है कि मैडम मुझे 10 मिनट का समय दो, उसके बाद मैं आता हूँ। कल मैंने आपसे जो कहा था वो भी तो वादा पूरा करना है। सोनी कहती है, हाँ हाँ, वो तो मैं भूल गई थी। क्या कहीं जाना है क्या? वो कहता है, हाँ, थोड़ा सा काम है। कहती है, ठीक है, जा। दोस्तों, दीपेंद्र क्लिनिक से निकलता है और एक रिक्शा पकड़ता है। कुछ दूर जाता है और जाने के बाद एक दुकान पर पहुंचता है, मेडिकल स्टोर पर। वहां से कुछ दवा लेता है और दवा लेने के बाद दोस्तों वापस आ जाता है। आने के बाद प्रिय उससे पूछती है, काम हो गया तुम्हारा? वो कहता है, हाँ, मेरा काम तो हो गया, बस आपका काम बाकी है और ईश्वर चाहेगा तो आज आपको काम में बहुत मजा आएगा। उसके बाद दोस्तों क्लिनिक बंद हो जाता है। 8 बजे का समय, क्लिनिक बंद होने के बाद वही रूटीन, रास्ते में ड्रिंक लेना। उसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं। जो डेली का रूटीन होता है, नहा धोकर के ड्रिंक वगैरह पीना, वो साउंड सिस्टम यानी संगीत सुनने की शौकीन थी और ऐसे ही संगीत सुनती थी।
आज भी वैसे ही सुना। सेम वही प्रक्रिया चलती रहे। उसके बाद समय आ जाता है दोनों के बीच नज़दीकी यानी वही पल एक दूसरे के साथ बिताने का। तभी दीपेंद्र कहता है कि मैडम मुझे आधे घंटे का और समय दो। दीपेंद्र कुछ टेबलेट निकालता है और चुपके चुपके से जो है खा लेता है और खाने के बाद उससे कहता है कि आज मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। तो कहती है क्यों? वो कहता है नहीं, आज मुझे ड्रिंक नहीं करना है, आप अकेले करिए, बाकी मज़ा देने की गारंटी मेरी पूरी है। दोस्तों, उसके बाद दीपेंद्र टेबलेट्स निकालता है और खा लेता है। खाने के बाद जब दोनों के बीच संबंध बनने की स्थिति आती है तो दीपेंद्र कहता है कि आज मेरी एक शर्त और है। वो कहती है क्या? वो कहती है कि आज मैं जहां जैसा चाहूंगा वैसा सब कुछ करूंगा, किसी चीज के लिए मना नहीं करोगे। वो कहती है कि मैं कब मना कर रही हूं, मैं तो पहले से तुमसे बोल करके रखा है, मैं हर चीज की शौकीन हूं, कहीं भी कुछ भी करो। उसके बाद दोस्तों दीपेंद्र धीरे धीरे करके जब तैयार हो जाता है पूर्ण तरीके से और पूरे जोश में आ जाता है, उसके बाद इसके साथ शुरू होता है एक ऐसा खेल। और जब ये खेल शुरू होता है तो लगभग 5 मिनट तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन 5 मिनट के बाद जब दीपेंद्र अपने फुल जोश में आता है और उसके बाद दोस्तों सोनी के मुख से एक ऐसी ऐसी आवाज़ निकलने लगती है जो सोनी आज तक कभी सोची नहीं थी, न उसके मुंह से कभी निकली थी। लेकिन वो था कि उस छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बोला कि आज मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है और तुम मुझे नौकरी से निकाल दोगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। दोस्तों, 1 घंटे तक वो पता नहीं कौन सी टेबलेट खा के आया था, 1 घंटे तक इसके साथ ये खेल खेलता रहता है। सोनी जो ऐसी के कमरे में थी उसके बदन पे इतने पसीने हो गए थे, ऐसे लग रहा था जैसे नहा करके आई हो, और वह बार बार उसको झटक रही थी, पीछे धकेल रही थी और चिल्लाए जा रही थी। और ये हवा की तरह उसके साथ ये सब सब कुछ करते 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 दोस्तों जब दोनों शांत होते हैं, सोनी मानो बेसुध सी बिस्तर पर पड़ जाती है और ये थक हार करके यह भी बिस्तर पर लेट जाता है। लगभग 1 घंटे बाद जब दोनों थोड़ा सा शांत होते हैं, थोड़ा सा शरीर में चैतन्यता आती है, तो सोनी कहती है कि एक बात बता, तू आज क्या लेकर के आया था? तू तो पूरा राक्षस बन गया था। मेरी जिंदगी में बहुत सारे लड़के आए और कल तूने ऐसी कोई हरकत नहीं करी। आज तूने क्या किया ये बता मुझे। बोला कुछ नहीं, कल मैं तैयार नहीं हुआ था, मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कि आप मेरे साथ ऐसा भी कुछ करोगी और मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कल ही आपके साथ ऐसी परफॉर्मेंस देता जैसा आज मैं दिया हूं। आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी? सोनी कहती है कि कुछ भी हो यार, तूने तो रुला दिया, आज तक कोई मर्द मुझे रुला नहीं पाया, तू पहला मर्द है, कुछ बात तो है रे तेरे अंदर। वो उसकी दीवानी हो जाती है दोस्तों। उसके बाद यहीं से इनका सिलसिला चलने लगता है। सोनी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है और रोज का एक कंटिन्यू का काम हो जाता है। रोज सोनी उससे बहुत प्रसन्न रहती है। दोस्तों, लगभग 1 महीने के आसपास ये खेल चलता है। सोनी प्रसन्न हो जाती है, इसको खूब पैसे देती है। अब पता नहीं कब दीपेंद्र को सोनी से प्यार हो जाता है। एक दिन दोनों बिस्तर पे थे, तभी दीपेंद्र सोनी से कहता है कि मैं सच बताऊं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। बेशक तुम उम्र में मुझसे 10 साल के आसपास बड़ी हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपसे शादी कर लेना चाहिए। दोस्तों, सोनी जब ये बात सुनती है तो कहीं ना कहीं जो सोनी थी दीपेंद्र के काम से बहुत संतुष्ट थी। उसको इसके अलावा और चाहिए क्या था? उसके आगे पीछे कोई नहीं था, न पति था न संतान थी, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं थी। वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। वो सोची कि चलो अगर ये सब कुछ कर ही रहा है तो जो है उसके साथ शादी करने में क्या बुराई हो। फिलहाल वह कोई उत्तर प्रत्युत्तर तत्काल में नहीं करती, लेकिन यह बात अपने मन में सोच रही होती है। उसके बाद ये लगभग 1 हफ्ते बाद दीपेंद्र से कहती है कि एक काम कर, तू अपना आधार कार्ड दे। उसका आधार कार्ड लेती है। उसके बाद ये पहुंच जाती है कोर्ट में और कोर्ट में जाकर के एक वकील से मिलती है और उससे सारी बात बताती है कि मुझे लव मैरिज करनी है, कोर्ट मैरिज करनी है। वकील सारा कागज पत्र तैयार करता है। कहती है कि ठीक है, मैं कल जिसके साथ करना है उसको लेकर के आऊंगा, फोटो वगैरह जो कुछ होगी सब आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों शाम का टाइम होता है। दोनों के साथ वही काम काम क्रीड़ा का खेल चल रहा होता है। तभी वह कहती है, तुझे मैं एक सरप्राइज देना चाहती हूं। दीपेंद्र कहता है, वो कौन सी सरप्राइज है? वो कहती है कि कल तू मेरे साथ चल तो तेरे को बताती हूं। दीपेंद्र को पहले अगर मेरी नौकरी जाने वाली है, डर जाता है। वो कहता है कि कोई ऐसी सरप्राइज मत देना जिससे कि मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर संकट आ जाए।
कहे तेरे संकट के बादल कट गए हैं, तूने बहुत परेशानी उठा ली है, तेरा वक्त आ गया है कुछ बनने का। थोड़ा उसे तसल्ली हो जाती है, लेकिन वह गुमराह करके रखी थी, बात को स्पष्ट नहीं बताती है। अगले दिन 10 बजे के आसपास उस दिन वह क्लिनिक को ऑन ऑफ करके रखती है और पहुंच जाती है कोर्ट पर। कोर्ट के मेन जज के सामने पहुंचती है और दोनों वहीं पर दोस्तों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसका सरप्राइज देख के वो प्रसन्न हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहा होता है कि अपनी माँ को क्या जवाब देगा, क्या बताएगा कि वो एक विधवा डॉक्टर से शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया है। वो अंदर ही अंदर डर रहा होता है। वह तो सोनी से कहता है कि मैं कैसे बताऊंगा अपनी माँ से कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लिया हूं, क्या कहेगी मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में। तू तो नौकरी करने गया था, क्या करके आया है। वो कहती है तू इसकी चिंता छोड़ दे, वो मेरे ऊपर मैं क्या करती हूँ। दोस्तों, सोनी तुरंत अपनी गाड़ी घुमाती है और पहुंच जाती है बैंक। बैंक में 5 लाख रुपए का चेक भरती है और बैंक से कैश लेती है, और कैश लेने के बाद उससे कहती है कि ले पैसे और जा अपनी माँ को दे के आ, और बोलो कि ये जो पैसे हैं वो मैडम ने दिए हैं, और सारी बात उसको बता देना, और बता दो कि तुम्हारे कष्ट के दिन कट गए हैं। बेशक उम्र में थोड़ा सा बड़ी है, लेकिन तुम्हें बहू की तरह रोटी बना के तो नहीं खिला पाएगी, लेकिन इतना पैसे तुझे देगी कि तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज़ की जो है कमी नहीं होगी। दोस्तों, दीपेंद्र घर पहुंचता है, अपनी माँ से सारी बात बताता है। पहली माँ तो उसकी बहुत भड़क जाती है, लेकिन जब दीपेंद्र उसे जो है 5 लाख निकाल करके देखता है, वो प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि गरीब थे। परिवार में कभी इतनी मोटी रकम उसने कभी देखी नहीं थी, और एक साथ इतनी बड़ी रकम देखी। उसे लगा कि चलो, जिंदगी में जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। इसके साथ वैसे भी पता नहीं कोई शादी करता है कि नहीं करता, जो कुछ किया सब अच्छा किया। लेकिन उसको सचेत करती है कि जो भी करना सावधान से करना, सतर्कता से करना। समय खराब है, कब उसकी नीयत बदल जाए, उसकी मानसिकता बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। उपेंद्र कहता है कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं, कोर्ट मैरिज किया हूं और कोई ऐसी वैसी शादी नहीं किया हूं, वो भी नहीं मुकर सकती है, और मैं अपने दिमाग से सब कुछ धीरे धीरे हैंडल कर लूंगा। उसके लिए आप परेशान ना हो। उसके बाद दोस्तों, दीपेंद्र और सोनी साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, न ही किसी का दिल को आहत करना है। बस आपको सचेत करना है। जय हिंद।